फादर का माहौल गया है, फादर का माहौल गया है। अभी हिंदू राष्ट्र के लिए जो बोलता है उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं कि आप हालेलुया देखो, कितने हालेलुया करके मिटाते, किडनी अच्छे करते, तभी ये जो मानव के दानव क्या नाम है उसका, वो कहाँ गए थे। धर्मांतरण करने के लिए आचार्य बाबू राम बाबू आए थे। उस समय भी जब वो चंगई दिखाते हालेलुया 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 कर रहे थे, 2018 में एक आचार्य राम बाबू करके यहाँ पे आए थे। गलती कर रहे हैं लोग, तो कहीं न कहीं इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। हम सनातनी चुप नहीं हैं। जो कह रहे हैं अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आके मिले ना। उल्लुओं की एक सभा हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और उस उल्लुओं की सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जो मुखिया उल्लू था वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसने कहा हमारे लिए सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं, सूर्य कुछ होते ही नहीं, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। वंदे मातरम, जय श्री राम। जब दिखेगा नहीं तो सूर्य का अस्तित्व उनको क्या समझ में आएगा। और हर जन को ये अग्निपथ पार करना पड़ता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को देख के और सोने की तरह चमकेंगे। ऐसा हमारे हनुमान जी से समर्थन है। तो हमारा डराना उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप डराना ही समझिए। हमारे सनातन धर्म पर, हमारे सनातन धर्म के योद्धाओं पर, संतों पर कीचड़ उछालेंगे तो उनके लिए अभी तो ये हमने आह्वान किया था, हमने हनुमान जी का आह्वान किया था, हनुमान चालीसा का पठन किया था, आगे सड़कों पर भी उतरेंगे। प्रश्न हमेशा सनातन धर्म वालों से, हिंदू लोगों से क्यों पूछा जाता है? अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप हमेशा हिंदुओं पर क्यों लगता है? मैं हमेशा मानते आया हूँ कि हमारा हिंदू कोई एक ही निकलता है और वो करोड़ों पे भारी पड़ जाता है। हनुमान चालीसा में है जो यहाँ पढ़े, हनुमान चालीसा होई सिद्धि साक्षी गौरी। तो अगर ये एक सिद्धि से इनको इतनी तकलीफ हो रही है, तो अभी तो आपने और 8 सिद्धियाँ देखी नहीं है। अतुलित बल के धाम है वो, हमारे अंदर भी वो बल विराजमान है। जो हो सकेगा वो करेंगे। श्याम मानो तो पहले तो दानव है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नालासोपारा के राधे कृष्णा होटल के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा हिंदुत्व को लेकर। जब जब सनातन संस्कृति और हिंदुत्व पर खतरे की बात आती है, खतरे की आवाज़ बुलंद होती है, तो उस समय इस तरह के संत, इस तरह के पूरी तरह हिंदुत्व सड़कों पर उतरता है और अपने आवाज़ को बुलंद करता है। आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होना था यहाँ पर। अब उपस्थित है यहाँ पर संत भी उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आखिर बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी पर जो आरोप लगा, उसके बाद जो आज सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा है, उसके पीछे एक कारण, और हिंदुत्व पर प्रचंडता कितनी है, आक्रोश कितना है, उस पर हम बातचीत करते हैं। संजय, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पर आप सभी को उपस्थित होना पड़ रहा है, जिस तरीके से माहौल उत्पन्न हो रहा है, क्या कहेंगे? कहना तो सिर्फ इतना है कि हमेशा कीचड़ सनातन धर्म पर ही क्यों उछाला जा रहा है, और ये गलती कर रहे हैं लोग, तो कहीं न कहीं इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। हम सनातनी चुप नहीं हैं और हमेशा सनातन के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। उधर कहना है कि अंधविश्वास फैलाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इस वजह से उनका विरोध हो रहा है। उनका जो विरोध कर रहे हैं उनका कारण सिर्फ इतना है कि अंधविश्वास को ना फैलाया जाए, तो आप इसके समर्थन? जो कह रहे हैं अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आके मिले ना। उनके मन में खुद अंधविश्वास पड़ा हुआ है। एक बात आप जानिए, उल्लुओं की एक सभा हुई और उस उल्लुओं की सभा में जो मुखिया उल्लू था, उसने कहा हमारे लिए सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं, सूर्य कुछ होते ही नहीं, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। जब दिखेगा नहीं तो सूर्य का अस्तित्व उनको क्या समझ में आएगा। बस यही बात है और कुछ है नहीं। कितना आप इस पर कहना चाहते हो हिंदुओं
हिंदुओं को, उन सनातन संस्कृति को बचाव के लिए जो उतरते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि अभी क्या समय आ चुका है पूरी तरह बगावत का रास्ते पे उतरकर या इस तरह के माहौल को पैदा करके? सनातन के लिए लड़ना कोई बगावत नहीं है, ये हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है। वो तो कहते हैं फादर और चादर को अलग कर दीजिए, उनका हटा देंगे, उनका हम बोरिया बिस्तर बांध देंगे, इस तरह का। जिनका बंधना है खुद बंध जाएगा, हमको बांधवाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना देखना है, बाकी का नहीं जानते। शास्त्री जी कहते हैं उसके समर्थन में है आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समर्थन। फादर और चादर लपेट कर जाएं, सीताराम सीताराम। जी जी जी, आपके सीताराम में है साफ तौर पे कि आप समर्थन में हैं? जी 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 बिल्कुल समर्थन में। नवीन जी क्या कहेंगे, जिस तरीके का माहौल है, आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, क्या समर्थन में, कितने समर्थन में? माननीय पद्म भूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य के जी के शिष्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के समर्थन में आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ जो हुआ है, राष्ट्रप्रथम के सर्वोसा शिव कुमार पांडे जी, उनके सारे सहयोगी ने यहाँ काम किया। यहाँ हनुमान जी का पाठ करके हम सिर्फ यही मनोगत करेंगे, क्या संकट कटे मीटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत मिलेगा। तो ये जो संकट है ये बादलों की तरह है, ये हर जन के जीवन में आता है और हर जन को ये अग्निपथ पार करना पड़ता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को देख के और सोने की तरह चमकेंगे, ऐसा हमारे हनुमान जी से प्रार्थना है। हमारे हनुमान जी से यही प्रार्थना है और लीगली बोलते हैं अनलेस प्रूवन द मैन इज गिल्टी। इसी मत पर राष्ट्रप्रथम जो संगठन है उसके अध्यक्ष हमारे साथ में उपस्थित हैं। बात करते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर जो आरोप लगे, उसके बाद जो माहौल बना हिंदुत्व का, उस पर आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद क्या ऊर्जा है, क्या जोश है और आई क्या तैयारी है। क्या कहेंगे पांडे जी, जिस तरीके का आज माहौल पैदा हुआ, हाथ में गदा लेकर, किसको डराने का और किसको बताने का था कि आज आप कुछ भी कर सकते हैं हिंदू संस्कृति के प्रति और हिंदू सनातन संस्कृति? देखिए, पहले तो हमारा डराना उद्देश्य नहीं था, लेकिन अगर आप डराना ही समझिए, ठीक है, उद्देश्य तो हमारा नहीं था ऐसा, पर आप डराना ही समझिए। अगर ऐसे कोई तत्व जो हमारे सनातन धर्म पर, हमारे सनातन धर्म के योद्धाओं पर, संतों पर कीचड़ उछालेंगे, तो उनके लिए अभी तो ये हमने आह्वान किया था, हमने हनुमान जी का आह्वान किया था, हनुमान चालीसा का पठन किया था। आगे सड़कों पर भी उतरेंगे और जो आवश्यकता लगेगी वो करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में ये भी था कि जिस तरह से एक तरफ तबका है जो फादर और चादर वाला, इससे पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसके तरफ टारगेट करते हुए ऐसा लगा। तो क्या आप मानते हैं कि हिंदू संस्कृति पर जो कोई भी प्रहार करेगा, आप लोग इस तरह उतरेंगे, उनको भी टारगेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो सरकारों को, शासन को, प्रशासन को, इनका दायित्व बनता है कि ये हमारी सुरक्षा करें। अगर ये फेल होते हैं, ये हमें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, जैसा कि मैंने फिर से बताया था यहाँ पर कि एक जज जब ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई अगर तुम काफिर को मार के आए होते तो मैं तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर लड़ता, तो अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे सकता है, लगभग इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर दे सकता है, तो फिर स्वाभाविक है कि तब हमें अपनी रक्षा के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? नहीं, जो मैंने कहा ना, जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है, जो हिंदुत्व के विचारधारा, सनातन की संस्कृति को सम्मान देना चाहते हैं, वो रहें। और बाकी के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि सन 1947 में हमने पहले ही व्यवस्था कर दी है उनकी। तो आगे क्या कुछ करेंगे? जिस तरह से पहले आज तो आवाहन कर दिया हनुमान जी का, और जहाँ पर महाबली हनुमान जी का प्रवेश हो जाए वहाँ तो पूरी बल और शक्ति के साथ में सब कुछ हो जाता है। तो आगे क्या कुछ है? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा दुर्दैव ये है कि हर किसी के लिए अलग कायदा बना हुआ है। अगर देश एक है, संविधान एक है, तो कायदे अलग अलग क्यों हैं? सबके लिए समान कायदा होना चाहिए। तो हमारी अगली मांग ऐसी है, या हमारी अगली इच्छा ऐसी है कि देश में समान नागरिक कायदा बने और हर किसी पर वो कायदा लागू हो। संस्कृति पर क्या करें? सनातन संस्कृति को लेकर आगे और भी आह्वान अगर हुए तो आगे क्या करेगी राष्ट्र? बिल्कुल इसी प्रकार से मुखर जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे। अगर इस देश का शासन, प्रशासन, सरकारें अगर हमारे धर्म के सम्मान में मैदान में नहीं उतरेंगी तो भाई हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह का माहौल था, युवा है, गर्म जोश है, इस पूरे माहौल पर, मंच पर आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा कि अंधविश्वास फैलाते हैं,
और आप लोग उनके लिए ही समर्थन में उतर रहे हैं, कैसे? देखिए, पहले तो ये प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि तमाम और भी लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन ये प्रश्न हमेशा सनातन धर्म वालों से, हिंदू लोगों से क्यों पूछा जाता है? अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप हमेशा हिंदुओं पर क्यों लगता है? मैं हमेशा मानते आया हूँ कि हमारा हिंदू कोई एक ही निकलता है और वो करोड़ों पे भारी पड़ जाता है। अंधश्रद्धा तो और लोग भी फैला रहे हैं यहाँ पे। हमने काफ़ी देखा, हमने वसी में यहाँ पे देखा है कि एक आचार्य राम बाबू करके था, वहाँ पे वो जिसको छू ले रहा है वो लंगड़ा चलने लग रहा है, गूंगा बोलने लग रहा है। तो ऐसे समय पे जो अंधश्रद्धा वाले थे ये कहाँ थे? प्रश्न उनसे क्यों नहीं ये सब चीज़ किया गया है? प्रश्न हमेशा हम ही लोगों से क्यों होता है? और जिसकी ये अंधश्रद्धा की बात कह रहे हैं, जैसे कि मैंने मंच से भी कहा, केवल ये हनुमान जी की एक सिद्धि है। हनुमान चालीसा में है, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो अगर ये एक सिद्धि से इनको इतनी तकलीफ हो रही है, तो अभी तो आपने और 8 सिद्धियाँ देखी नहीं हैं, वो भी जल्द से जल्द यहाँ पे आएगी। और बात है युवा गर्म जोश की, तो हनुमान जी तो सदैव सबके साथ हैं। हनुमान जी का बल हमारे अंदर विराजमान है, अतुलित बल के धाम है वो, हमारे अंदर भी वो बल विराजमान है। जो हो सकेगा वो करेंगे, कानून व्यवस्था में रहते हुए। श्याम मानो तो पहले तो दानव है। आपको बता दूं कि 2018 में एक आचार्य राम बाबू करके यहाँ पे आए थे, धर्मांतरण करने के लिए आचार्य राम बाबू आए थे। उस समय भी जब वो चंगाई दिखाते हालेलुया 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 कर रहे थे, उस समय हम लोग अंदर ही थे, हमने रिकॉर्डिंग भी की थी। उस समय हमारे भैया ने उनको फ़ोन करके श्याम मानव को यहाँ पे बुलाया था, लेकिन श्याम मानव आने के लिए मुकर गए। तो ये सीधा का सीधा वेटिकन सिटी से उनको एक फोर्स किया गया है कि आप जाइए, और जो ये केवल प्रहार पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर नहीं है, ये प्रहार उन्होंने सनातन धर्म पे और हिंदुत्व पे किया है। और ऐसे श्याम मानव का मैंने सोशल अकाउंट देखा है, सिर्फ केवल और केवल 12,000 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, केवल वो मीडिया में आना चाहता है। ऐसे लोगों को मीडिया में ना कोई जगह है। अगर अंधश्रद्धा की बात कर रहे हैं वो, तो भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, वो उन सबसे जाके क्या प्रश्न पूछेंगे? ये ऐसे लोगों को मैं कोई फेम नहीं देना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे नीलेश जी, आज मंच पर आप भी उपस्थित थे, जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से माहौल है उस पर आपका क्या? चादर का माहौल गया है, फादर का माहौल गया है। अभी हिंदू राष्ट्र के लिए जो बोलता है उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप हालेलुया देखो, कितने हालेलुया करके सब रोग मिटाते, किडनी अच्छे करते। तभी ये जो मानव के दानव, क्या नाम है उसका, वो कहाँ गए थे जब ये हालेलुया करते? बहुत सारे मौलाना अलग अलग विधि करके ये करते, उनके खिलाफ ये खड़े नहीं होते। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ये सारी फौज, टुकड़े गैंग रहे, लव जिहाद वाले रहे या फिर कम्युनिस्ट धारा वाले रहे, ये सब एक ही धारा है जो हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। ये तो एक स्टंट किया है। बाकी जो हिंदूवादी है, जो हम क्रिश्चियन हुए, उन्हें वापस ला रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसा आरोप है। अंधविश्वास फैलाते हैं ऐसा आरोप है। उन्होंने जबरदस्ती किसको बुलाया नहीं है, न तो कोई विधि करते। इन्होंने भी तो किया है। किसने? पंडित देखो, निस्वार्थ कोई वापस आते, लालच नहीं। वापस आते, हाँ वापस आते, और लालच नहीं देते। क्रिस्ती बनाने में लालच दिया जाता है, बोलता है तुम्हारी किडनी अच्छी होती है। वहाँ तुमको ये अंधश्रद्धा नहीं दिखती है, और हिंदू समाज में ये अंधश्रद्धा दिखती है आपको, क्योंकि हिंदू एक हो रहे, हिंदू वापस आ रहे, इसलिए जलन हो रही है। सहन नहीं करेंगे इसको। हाँ, नहीं सहन करेंगे। नहीं, आंदोलन ऐसे विविध क्षेत्र में आंदोलन हो गए, और अभी हमारे महाराज भी अलग अलग संगठन से मिल रहे हैं और सब एकजुटता कर रहे हैं। उल्टे का अभी हिंदू एकजुट होने लगा। ये इनका जो माहौल बनाया गया कर रहे थे, अच्छा किया ताकि आप लोगों को लाभ हो गया। हिंदू एक प्रकार से, हाँ, और एक हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना 100% करते हैं। राष्ट्र प्रथम के सर्वे सर्वा इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हनुमान चालीसा का आह्वान कर दिया गया है। आने वाले समय में इस पूरे माहौल के बीच में वो क्या कुछ करते हैं, और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के बचाव में उतरा हिंदू संगठन आगे कैसे कदम उठाता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है।